हेलो फ्रेंड्स, माई सेल्फ मनसूफू। वेलकम टू माई चैनल योर इनर वॉइस। दोस्तों, मेरा आज का टॉपिक है आर यू हाईली सेंसिटिव पर्सन। क्या आप बेहद भावुक इंसान है? आज का टॉपिक शुरू करने से पहले दोस्तों मैं आप लोगों से कुछ सवाल करना चाहती हूँ। सवाल नंबर 1, क्या आपकी आंखें बात बात पे भीग जाती हैं? खुशी में, गम में, छोटी सी कोई बात होने पर आपकी आंखों में आंसू आ जाते हैं? क्या आप तन्हाई में रहना पसंद करते हैं? अपनी कंपनी एंजॉय करते हैं? नेचर को एंजॉय करते हैं? सवाल नंबर 3, क्या आप कई बार बात बात पे चौंक उठते हैं? जैसे मान लीजिए आपके घर पे आपका कोई फ्रेंड आ रखी है, आपका कोई बेटी है, कोई रिश्तेदार है, आप मान लीजिए उसके साथ बातें करते करते किचन में चले गए, वो अचानक आपके पीछे आती है, आप एकदम से घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं, या रात को सोते सोते एकदम से घबरा जाते हैं, चौंक जाते हैं। क्या ऐसा आपके साथ होता है? सवाल नंबर 4, क्या आप भीड़ से कतराते हैं? भीड़ से मेरा मतलब है कई बार फैमिली गेट टुगेदर, कोई फंक्शन, उसमें आप नॉर्मली ऐसा दिखेगा कि आप बीच में इंक्लूड हैं, बातें कर रहे हैं, हंस रहे हैं, बोल रहे हैं, बट आप अंदर ही अंदर क्या फील करते हैं कि काश मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई बात ना करे। नंबर 5, क्या किसी को भी दर्द में देखकर, कोई इंसान, कोई पंछी, कोई जानवर, कोई भी, किसी को भी दर्द में देखकर क्या आप उसका दर्द खुद के अंदर फील करते हैं? नंबर 6, क्या आप अगर कोई काम कर रहे होते हैं, कोई आपको एकदम ध्यान से देखना शुरू कर दे, क्या आप काम करते करते एकदम से इरिटेट हो जाते हैं, आपसे ढंग से काम नहीं होता? सवाल नंबर 7, क्या कोई भी इमोशनल मूवी या सीरियल देखते देखते आप एकदम से बेहद रोना शुरू कर देते हैं? आपका खुद पे कंट्रोल ही नहीं होता? सवाल नंबर 8, क्या आपको बहुत ज़्यादा थकावट होने पर हमेशा ये फील करता है कि मैं अंधेरे कमरे में आराम से लेट जाऊं, सोना नहीं है, सिर्फ लेट जाऊं, पूरा अंधेरा करके शांति में आराम से लेट जाऊं? दोस्तों, अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, अगर इन सारे सवालों का जवाब हाँ है, तो आप हाईली सेंसिटिव पर्सन हैं, आप बेहद भावुक इंसान हैं। अगर इन सवालों का जवाब ना है, तब भी दोस्तों इस वीडियो को अंत तक ध्यान से सुने और देखें। हो सकता है आपका कोई फैमिली मेंबर हाईली सेंसिटिव पर्सन हो। अब हम बात करते हैं कि हद से ज़्यादा भावुक होना कितना सही होता है और कितना गलत होता है, इसके उस इंसान को क्या फ़ायदे होते हैं, क्या नुकसान होते हैं। तो दोस्तों, ये बताने से पहले सबसे पहले मैं आपसे एक बात बोलूँगी कि जो हद से ज़्यादा भावुक इंसान होता है, उसको नॉर्मली जो प्रैक्टिकल इंसान होते हैं, वो हमेशा ही सेंसिटिव लोगों को बेवकूफ़ समझते हैं, जबकि ये प्रैक्टिकल लोग ये नहीं समझते या ये नहीं जान पाते कि हाईली सेंसिटिव होना कोई बुराई नहीं होती, ये गुण है, ये दृढ़ता की निशानी है। हाईली सेंसिटिव जो पर्सन होते हैं, उनकी सिक्स सेंस की फ्रीक्वेंसी बहुत ही ज़्यादा शार्प होती है। हाईली सेंसिटिव पर्सन बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव इंसान होते हैं। हाईली सेंसिटिव पर्सन किसी के भी फेस के एक्सप्रेशन को समझ के 1 सेकंड में अंदाज़ा लगा सकते हैं कि उसके अंदर क्या चल रहा है, वो क्या सोच रहा है, उसकी फीलिंग क्या है। चलिए दोस्तों, अब बात करते हैं कि हाईली सेंसिटिव पर्सन को खुद को हद से ज़्यादा भावुक होने के क्या नुकसान होते हैं। हाईली सेंसिटिव पर्सन जो होता है, हद से ज़्यादा भावुक इंसान जो होता है, वो बहुत बार अकेला बैठ के फूट फूट के रोता है कि मैं इतना ज़्यादा भावुक क्यों हूँ, मैं इतना ज़्यादा सेंसिटिव क्यों हूँ। हाईली सेंसिटिव पर्सन को हद से ज़्यादा इस चीज़ का खतरा होता है कि वो डिप्रेशन में चला जाए।
क्योंकि वो हद से ज़्यादा अपनी बातें अपने अंदर ही रखता है, किसी के साथ शेयर नहीं कर पाता। हाईली सेंसिटिव पर्सन कभी भी कोई भी फैसला लेने में बहुत ही ज़्यादा वक्त लगाता है। वो इसलिए क्योंकि वो खुद को कभी भी प्रायोरिटी में नहीं रखता। वो खुद से ज़्यादा हमेशा ही दूसरे लोगों के बारे में सोचता है। उसे डर लगता है कि उसकी वजह से, उसके किसी फैसले की वजह से कभी किसी का बुरा ना हो। जाने अनजाने में अगर किसी का बुरा उसके हाथों होता है तो वो खुद को माफ नहीं कर पाता। वो इसी दर्द में जीता रहता है। दोस्तों, हाईली सेंसिटिव पर्सन हमेशा हमेशा सिर्फ दूसरों के लिए जीता है। खुद के लिए जीने की जो उसकी इच्छा होती है उसको वो अंदर ही अंदर खत्म कर देता है, बिल्कुल खत्म कर देता है। दोस्तों, क्या आप जानते हैं हमारी दुनिया की कुल आबादी में तकरीबन 25% जो आबादी है, जो लोग हैं, वो हाईली सेंसिटिव हैं। वो हद से ज़्यादा भावुक इंसान हैं। इसके पीछे रीज़न क्या है? क्यों लोग इतने ज़्यादा भावुक होते हैं, ओवर सेंसिटिव होते हैं? चलिए इसके रीज़न के बारे में डिस्कस करते हैं। दोस्तों, हम आज जैसे भी हमारी पर्सनैलिटी है, हमारी पर्सनैलिटी का हमारे बचपन के साथ एक गहरा रिश्ता होता है, एक डीप कनेक्शन होता है। हमारा आज का माइंडसेट जैसा भी है उसका सीधा कनेक्शन हमारे बचपन से होता है। इसलिए किसी भी इंसान के माइंडसेट को समझने के लिए उसके बचपन में झांकना बेहद ज़रूरी है। ठीक वैसे ही जैसे एक पेड़, अगर उसकी जड़ अच्छी होगी, सॉलिड होगी, तो पेड़ कैसा होगा? हरा भरा होगा। उस पे फल, पेड़ पौधे होंगे, अच्छे अच्छे हरे हरे पत्ते होंगे। अगर एक पेड़ की जड़ सही नहीं होगी, कमज़ोर होगी, तो वो पेड़ कैसा होगा? वो अपनी ज़िंदगी ज़रूर जिएगा, पर वो रूखा सूखा होगा, बेजान होगा, उसकी रंगत वैसी नहीं होगी। ठीक इसी तरीके से जिस बच्चे का बचपन सही होता है उसकी पूरी ज़िंदगी निखार में जाती है। जिस बच्चे का बचपन सही नहीं होता उस बच्चे की ज़िंदगी निकल तो जाती है, बट वो बस ऐसे निकलती है। कई बार आपने देखा होगा कि कुछ इंसान होते हैं अपने बचपन में जाने के लिए तरसते हैं। वो हमेशा याद करते हैं, काश हमारा बचपन हमें वापस मिल जाए। पर कुछ बच्चे होते हैं जो अपने बचपन को याद करने पर भी डर जाते हैं, कांपना शुरू कर देते हैं कि हमें वापस बचपन में नहीं जाना। दोस्तों, एक बच्चा जब बिल्कुल छोटा होता है तो उसकी दुनिया बस उसके माँ बाप होते हैं। उसकी अनकही बात, जब बच्चा बोल भी नहीं पाता, उसकी हर अनकही बात उसके माँ बाप समझते हैं कि हमारे बच्चे को क्या चाहिए, वो क्या मांग रहा है, उसको प्रॉब्लम क्या है। इसीलिए सबसे ज़्यादा हमारे ब्रेन डेवलपमेंट में, बच्चे के ब्रेन डेवलपमेंट में अगर किसी का खास रोल होता है तो वो उस बच्चे के माँ बाप का होता है। बच्चा जैसे जैसे बड़ा होता है, कई बार क्या होता है, बच्चा शरारती होता है या इतना ज़्यादा तेज नहीं होता कि उसकी बार बार शिकायतें आनी स्टार्ट हो जाती हैं। आसपास वाले लोग हो गए, बड़े भाई बहन हो गए, कॉन्टिन्यू उसकी शिकायतें लगानी शुरू कर देते हैं। पेरेंट्स क्या करते हैं कि अपने उस बच्चे पर कभी भी यकीन नहीं करते। वो यकीन किस पे करते हैं? बड़े भाई बहन पे या दुनिया वालों पे। उनको लगता है धीरे धीरे उनको लगता है कि हमारे ये बच्चे में कमी है, ये सही नहीं है। उस बच्चे के साथ जो पेरेंट्स की अटैचमेंट होती है थोड़ी सी बाकी बच्चों से कम हो जाती है। इसकी वजह से वो बच्चा अंदर ही अंदर चुप रहना शुरू कर देता है। वो कभी भी अपनी सच्चाई कि वो सही है, यहाँ पे उसका बड़ा भाई बहन गलत बोल रहा है या दुनिया वाले उसको सही नहीं बोल रहे, वो सही है, गलत नहीं है, ये चीज़ें वो अंदर ही अंदर अपने अंदर इकट्ठी करते रहता है। वो बतानी बंद कर देता है। उसको ऐसा लगता है कि उसके माँ बाप भी उस पर यकीन नहीं कर रहे। ऐसी सिचुएशन में बच्चा धीरे धीरे डरपोक और कमज़ोर बन जाता है।
उसके अंदर समाज के सामने खड़े होकर खुद को सही साबित करने की काबिलियत बिल्कुल भी नहीं रहती। इसमें क्या होता है, बच्चा धीरे धीरे क्या करता है, उसने गलती नहीं भी की होती तब भी वो हामी भर देता है कि हाँ ये गलती मैंने की है, क्योंकि उसको ये पता होता है कि बाकी भी छोड़ो, बस उसके माँ बाप भी उस पर यकीन नहीं कर रहे। इस चीज़ का बच्चे के ब्रेन के ऊपर सीधा इफ़ेक्ट पड़ता है जो पूरी ज़िंदगी उसको हिला के रख देता है। उस छोटे से बच्चे की पूरी ज़िंदगी बर्बाद हो जाती है। वो पूरी ज़िंदगी कभी किसी का डटकर सामना नहीं कर पाता, वो डरपोक बन जाता है, उसका माइंड कमज़ोर बन जाता है। दोस्तों, ऐसे बच्चे जिन्हें कभी समझा नहीं जाता, जिनके मन को टटोला नहीं जाता, जिन्हें दुनिया में, समाज में अकेला छोड़ दिया जाता है सबका सामना करने के लिए, ऐसे बच्चे धीरे 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 ओवर सेंसिटिव हो जाते हैं। हर बात दिल में रखते 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 वो हद से ज़्यादा भावुक इंसान बन जाते हैं। जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनके मन में सिर्फ एक ही चीज़ का सपना रह जाता है कि कोई मुझे समझे, कोई मुझे प्यार करे, कोई मुझे हद से ज़्यादा मेरी तारीफ़ करे। सिर्फ इन चीज़ों के वो भूखे रह जाते हैं। इसी के साथ वो एक और सपना देखना शुरू कर देते हैं। वो सपना क्या होता है? शादी का सपना। उन्हें ऐसा लगता है जिस चीज़ की कमी थी, मुझे एक ऐसा हमसफ़र मिलेगा पत्नी के रूप में, पति के रूप में, जो मेरी इस कमी को पूरा कर देगा, जो मुझे पलकों पर बिठा के रखेगा, मेरी हर बात को समझेगा, जिसको मुझ में खूबियाँ दिखेंगी, कमियाँ नहीं दिखेंगी, जो मुझे बेहद प्यार करेगा या करेगी। दोस्तों, ऐसा सपना लेकर जब वो इंसान नई ज़िंदगी के सफ़र में शुरुआत करता है, जब वो शादी के लिए मंडप में बैठता है, तब क्या होता है? उसके मन में एक सपना होता है कि ये मेरा राजकुमार है या ये मेरे दिल की रानी है, ये मेरी हर खुशी पूरी करेगी, मुझे अपनापन देगी, मुझे बहुत सारा प्यार देगी। पर इसमें भी दो वजह हो जाती हैं दोस्तों। अगर तो वो इंसान वैसा निकल जाए तब तो वो ओवर सेंसिटिव पर्सन एक अच्छा हमसफ़र पाने के बाद बिल्कुल धीरे धीरे ओवर सेंसिटिव से नॉर्मल सेंसिटिव हो जाता है, प्रैक्टिकल लाइफ जीने लगता है। लेकिन अगर इस बार भी उसे हमसफ़र के रूप में ऐसा इंसान नहीं मिलता जैसा वो चाहता है या चाहती है, तो फिर एक बार उसको अंदर तक दर्द का सामना करना पड़ता है। वो फिर एक बार टूट जाता है, पर वो बताता नहीं है, क्योंकि उसको पता होता है कि उसकी बात कभी भी मानी नहीं जाएगी, उसको सही नहीं समझा जाएगा। वो बाहर से वैसे ही रहता है नॉर्मल, हंसी का मुखौटा लगा के फेस पे हंसता खेलता हर काम करता रहता है, लेकिन जब वो तन्हा होता है, अकेला होता है, तो वो बैठ के रोता है कि नहीं यार, मुझे वैसा हमसफ़र नहीं मिला जैसा मैं चाहता था या चाहती थी। ऐसा बच्चा बड़ा होने तक पूरी तरह से अंदर से टूट जाता है, पूरा टूट जाता है। हो सकता है वो टूटने के बाद दोबारा खड़ा हो, उसको कोई संभाल ले, हो सकता है वो टूटने के बाद सिर्फ बेजान अपना जीवन पूरा करे और एक दिन मर जाए। दोस्तों, हाईली सेंसिटिव पर्सन बहुत ही ज़्यादा स्पेशल केयर मांगते हैं। मानो उनके सर पे पानी की टंकी रखी हुई है, वो पता नहीं कितनी बार रोते हैं, कभी खुशी में रोते हैं तो कभी दुख में रोते हैं। ऐसे लोगों को स्पेशल केयर चाहिए होती है, स्पेशल केयर। अगर आपके परिवार में कोई भी हाईली सेंसिटिव पर्सन है, कोई भी हद से ज़्यादा भावुक इंसान है, या आपका दोस्त, कोई मित्र हद से ज़्यादा भावुक है, तो प्लीज़ उनको समझने की कोशिश करें।
ऐसे लोगों को बहुत ज़्यादा महंगे गिफ्ट नहीं चाहिए होते। ऐसे लोगों को कोई बड़ी 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 चीज़ें नहीं चाहिए होती। इनकी डिमांड्स बहुत बड़ी नहीं होती, इनकी छोटी छोटी डिमांड्स होती हैं। इनको प्यार चाहिए होता है, इनको अपनापन चाहिए होता है, इनको थोड़ी थोड़ी प्रशंसा चाहिए होती है, इनको बहुत सारा अपनापन और आपका साथ चाहिए होता है। अगर आपके आसपास कोई भी इतना भावुक है, खासकर आपके बच्चे जो छोटे हैं, उनको समझने की कोशिश करें, उनकी बात सुनने की कोशिश करें। सेकेंडली दोस्तों, अगर आप खुद बहुत ज़्यादा सेंसिटिव इंसान हैं, बहुत ही ज़्यादा भावुक इंसान हैं, तो प्लीज़ 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 खुद की कीमत पहचानें। आप यूनिक हैं, आपको भगवान ने गिफ्ट दिया है। सेंसिटिविटी एक गिफ्ट है, ये एक श्राप नहीं है। दोस्तों, आप हर किसी के लिए बिल्कुल सही नहीं हो सकते, आप हर किसी को खुश नहीं कर सकते। आप खुद को रिस्पेक्ट देना सीखें। अब खुद को फर्स्ट प्रायोरिटी पे लाकर हर फैसला लें। आपका अपना भी जीवन है, सबको खुश रखने के साथ साथ, सबकी केयर करने के साथ साथ खुद को खुश रखने के बारे में सोचें। जिस काम में आपकी आत्मा को सुकून मिलता है, आपकी रूह खुश होती है, वो काम ज़रूर करें। बेशक वो काम किसी को पसंद हो या ना हो। जिस काम में आपकी रूह संतुष्ट है, ऊपर वाला संतुष्ट है, वो काम ज़रूर करें। दोस्तों, अपनी कीमत पहचानें। प्लीज़ प्लीज़ मेरा सजेशन है, सबका ध्यान रखने के साथ साथ खुद का ध्यान रखें। सबको खुश रखने के साथ साथ खुद को खुश रखें। फैसला सबको मद्देनज़र रख के, साथ में खुद के बारे में सोच कर ही लें। आपने अपना जीवन बड़े ही प्यार से बिताना है। आपकी अपने जीवन के लिए भी एक जिम्मेदारी बनती है दूसरों के साथ साथ। चलिए दोस्तों, इसी के साथ मैं ये टॉपिक समाप्त करती हूँ। अगर इस टॉपिक में मुझसे कोई भी गुस्ताखी हुई हो तो मुझे माफ़ कीजिएगा। प्लीज़, अगर आपको मेरा ये चैनल पसंद आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड कमेंट इन वीडियो।